नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया पर। मेरा नाम है विनोद शर्मा। मैं इस वक्त मीरापुर विधानसभा के भोपा गांव के अंदर हूं और ये जो जनता जनार्दन, ये युवा को आपको नजर आ रहे होंगे, ये युवा ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, यानी कि ब्राह्मण समुदाय समाज के ये लोग हैं। इन्हीं से अब की बार जानने की कोशिश मैं करूंगा कि आखिर भोपा में क्या होने वाला है, कमल खिलेगा, ब्राह्मण अब की बार इनका रुख क्या है, ब्राह्मण कहाँ जाएगा। भाई साहब राम राम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कविंदर शर्मा है। कविंदर शर्मा जी, ये चुनाव साल 2022, 5 साल योगी ने सरकार चलाई, उससे पहले अखिलेश जी रहे, अब योगी जी हैं। योगी जी रहे 5 साल। क्या नजर आया ब्राह्मण समुदाय अब की बार किधर? देखिए जी, ब्राह्मणों की मैं बल्कि ये कहूँगा हिंदू समाज की, जो अपने हिंदू भाई हैं उनकी सभी की अगर एक सरकार है तो वो बीजेपी है। सभी को बीजेपी के साथ आना चाहिए। हमारे यहाँ जाम लगता था, ये जो मुस्लिम समाज के लोग हैं रास्ता जाम कर देते, इनकी फलों की ठेलियाँ वगैरह वगैरह बहुत जाम लग जाता था। तो और हमारी माताओं बहनों पे ही अश्लील कमेंट करते थे, फलों पे डालकर, केले पर, पपीते पर। ये सब योगी जी की सरकार में बिल्कुल ब्रेक हो गया। इनकी ठिल्ली इनके घरों में जा चुकी। हम बहुत खुश हैं। इनका आतताई जो आतंक था वो सब खत्म हो गया। हम बिल्कुल बीजेपी के साथ हैं, मोदी जी योगी जी के साथ हैं। हमारा ब्राह्मण समाज, हमारे सब हिंदू भाई हमेशा योगी जी के ही साथ रहेंगे। मगर ब्राह्मण तो नाराज हैं। अखिलेश जी कह रहे हैं ब्राह्मण नाराज है, मैं परशुराम जी की मूर्ति लगाऊंगा। अखिलेश जी का तो ये कहना है। ब्राह्मण तो अब की बार गठबंधन के साथ चलेगा, समाजवादी की सरकार बनेगी, नई सपा है, नई हवा की बात हो रही है। गठबंधन तो देखिए सर, पहले भी बना था। इसमें लोकसभा चुनाव में हमारे यहाँ पे वो फेल रहा। और रही ब्राह्मण समाज की बात, इन्होंने फरसा लगाया था एक हमारे श्री परशुराम जी भगवान का, वो उन्होंने स्वीकार कर दिया, वो अपने आप गिर गया। और इनके कहने से कुछ नहीं होता। पूरा जो देखो, जो गलत करेगा, जो बदमाश प्रवृत्ति के, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे किसी भी समुदाय से हो, उनका इलाज एक ही है, या तो ऊपर या फिर जेल में। जो गलत करेगा, मासूम लोगों को सताएगा, बलात्कार करेगा, ऐसे ऐसे व्यक्ति का तो एक ही इलाज है, सीधा जेल या सीधा ऊपर। हम तो योगी जी की इस जो फिलोसफी उन्होंने चला रखी है कि सीधा यमराज जी के दर्शन कराएंगे, हम उससे खुश हैं। यहाँ इतने बदमाशी चलती थी, हमारे यहाँ पे इतनी राजनी होती थी, अब बिल्कुल ब्रेक लग गया, जिस पे बिल्कुल रोक लग चुकी है बीजेपी। मुजफ्फरनगर में जी बिल्कुल कोई बदमाशी नहीं है जी। क्या कहेंगे? मुजफ्फरनगर में तो कवाल कांड हुआ था, मुजफ्फरनगर में तो दंगा भी हुआ था, लेकिन क्या मुजफ्फरनगर के ब्राह्मण समुदाय हो, जाट हो, सर समाज हो, क्या मुजफ्फरनगर के लोग वो दंगा भूल गए क्या? नहीं, दंगा नहीं भूले। देखिए 2013 में यहाँ के, मैं कहूँगा हिंदुओं ने इस दंगे में अपना बहुत कुछ खोया है और एक सबक भी लिया है। वो सबक क्या है कि हम नहीं चाहते कि यहाँ पे सपा की सरकार हो, आतंकवादियों की सरकार हो या गुंडों की सरकार हो। जब से योगी महाराज जी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, देखिए हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। उस समय हमारी गंग नहर पर पुल बना था। आज़ादी के इतने समय बाद भी अब तक पुल किसी सरकार ने नहीं बनाया। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी के सहयोग से हमारी गंग नहर पर पुल का निर्माण होने जा रहा है। और हमारा जो सुख तीर्थ है, सुख तीर्थ को तो इन्होंने इतना पावन और आसान बना दिया है। रास्ते बहुत चौड़े हैं, हाईवे का निर्माण किया है शुक्रताल में। आप शुक्रताल की पहले 2000 पहले से देखिएगा यदि कोई वीडियो हो, और आपका निर्माण देखेगा। योगी जी महाराज ने बड़े बड़े आतंकवादियों पर, बदमाशों पर बुलडोजर चलाया है, और बुलडोजर वाले महाराज का ब्राह्मण समाज पूरा समर्थन करेगा। किसी ने कहा है कि नमस्ते सतेते जगत कारणाय, नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रय, नमोते तत्वाय मुक्ति प्रदाय, नमो ब्राह्मणे व्यापने शाश्वताय। अर्थात ब्राह्मण जिसके साथ रहा है उसकी सरकार बनी है। पहले मायावती जी के साथ थे, मायावती जी की सरकार बनाई। अब ब्राह्मण समाज अपने परशुराम भगवान का फरसा लेकर योगी आदित्यनाथ जी के साथ है। और परशुराम जी के फरसे को अर्पण करने के बाद क्या कहते हैं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी कि मैं परशुराम जी का फरसा और उनका मंदिर का निर्माण करा रहा हूँ। 5 साल में आपको निर्माण या इस तरह के ब्राह्मणों की दुर्दशा नहीं दिखाई दी थी? हम और ब्राह्मण समाज पूर्ण रूप से श्री आदित्यनाथ जी के साथ हैं, योगी बाबा जी के साथ है। उन्होंने तो हमें वो दिया है जो जीवन में कोई नहीं दे सकता। पूर्ण रूप से ब्राह्मण समाज उनके चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पण करता है, और कमल के फूल को हम बहुत भारी मतों से जिताने वाले हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। जो राम को लाए हैं हम
उनको लाएंगे जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे, भारत माता की लेकिन वो तो कह रहे हैं कि वो राम को कहाँ लाए हैं, राम के नाम पर वो आए हैं। हमारा गांव है थई, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर 1200 और 17 के बीच में 27 डंगर खुले थे, और 27 डंगर खुले जी सपा के राज में। 2 बैल तो मेरे ही खुले थे। रिपोर्ट करना है, 7,500 रुपये ले लिए, और ना बैल आए ना पैसा आए। ठीक है, जब से बाबा जी की सरकार आई एक भी डंगर नहीं खुला। अच्छा, हाँ जी, इतना मौज आ रही। कह रहे राम को कहाँ लाए, राम के नाम पे तो खुद ही आए। अजी कहाँ में तो कुछ भी नहीं है। लड़का दूसरी पार्टी का, आदमी दूसरी पार्टी का, जीत तो ये तो नहीं कहते कि भाई तू अपना घर जा, मेरा पार्टी का ही हो रहा मेरे पास। काहे का गठबंधन है बताओ। जो जीत गए अपने एक की बात मांगने लगे तो नहीं कहा भाई तू अपने सिंबल को लेकर अपने घर जा, मेरा तो वही हो रहा, क्या नाम, मेरा कैंडिडेट तो ही हो रहा। तो कहाँ गठबंधन रह गया बता दो। बता दो, मार्च से दोनों लड़ रहे, लोक दल का भी है और समाजवादी का भी। बताओ कहाँ का गठबंधन का? कुछ भी गठबंधन नहीं है। बाबा ही बाबा दिख रहा बस। बाबा ही बाबा, बाबा बाबा तो प्रधानमंत्री बनेगा। तुम कहाँ ब्राह्मण रही हो? ब्राह्मण बाबा से तो नाराज है पंडित, और पंडित जाओगा अब की बार सपा पर, बाबा कट लिया टिकट, गोरखपुर में घंटा बजाओगा। अरे घंटा तो इनका बज रहा, घंटा तो इनका बज रहा, घंटा तो इनका बज रहा। जब तक रात दिन भागा फिर रहा, आए लो पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री आया ही नहीं। रैली करना, अब घर घर कहाँ घूम रहा वो। अच्छा जी। हाँ जी, वो उसका गुज्जर का उसका टिकट रहा, उसे नीचे तार दे अपनी गाड़ी से। हाँ जी, गुज्जर है कोई सा पता प्रधान, अतुल प्रधान को जब अपने कैंडिडेट कई चाटे मार रहे वे तो और कहाँ जागे। इस पे जयंत चौधरी साहब चढ़ेंगे, तू मत चढ़े भाई, तेरे तो अपना वोट मांग। अर्जी वह कहीं नहीं चढ़ा रहे, बस गोली दे रहे, मिट्टी गोली दे रहे। वह मोटी गोली दे रहे। अच्छा जी, मिट्टी गोली दे रहे। जीतने के बाद नुकाएगा भाई तू अपना सिंबल लेकर अपने घर जा, मेरा कैंडिडेट मेरे पास है। अरे अब तो फेविकॉल का तगड़ा मजबूत जोड़ है, कहाँ चढ़ रहे तुम पंडित हो, अपना देखो हिल्ला कुछ कहाँ लग रहे हैं कमल के फूल के चक्कर में यार। जी हमारा हिल्ला ये तो है, जो राम को लाए, हम भी राम के पुजारी हैं, वही हमारा हिल्ला है। हम तो राम उनके साथ है, योगी जी के। खुद राम के नाम पे आए, वो कहाँ राम को ले आएंगे। देखो जी, जब राम जी को लाए, राम जी का आशीर्वाद तो मिलेगा, तो राम जी का जिस आशीर्वाद मिलो तो पार हो जा। ये भी 300 प्लस ही हो जाएंगे, 300 पार हो जाएंगे। अच्छा, बीजेपी राम के लिए सरकार लाए थे ये वाली, राम जी के लिए। अब ये राम जी के लिए लाए थे, राम जी का बनने जा रहा, अब कृष्ण जी के लिए लाएंगे, मथुरा में बना। किशन जी को तो वे कह रहे हैं कि किशन जी को तो ये सपा वाले लाएंगे, अखिलेश यादव जी के सपने में आ रहे हैं किशन भगवान। सपने मारे कहाँ ला सको है जी, वे नहीं लाने के, वे तो बस दूसरी अल्लाह मियाँ को लाभ है तो। हाँ, 5 साल में याद आए कृष्ण जी, 5 साल में अभी याद आए कृष्ण जी। ये मंदिर नहीं जावे थे, अब मंदिर घूमने लगे। 5 साल में अभी याद आए ना कृष्ण जी। ये तो कब्रिस्तान की वे बनावत है, पहले 4 दीवारी कदी इनके मुर्दे निकल के भाग जा। हाँ, मगर मुर्दे भाग कहाँ रहे थे वे बताओ? मुर्दे तो कहीं भाग ही नहीं रहे थे, वहाँ कर रहे थे। हिंदुओं का कहीं शमशान घाट बनवाए नहीं। अच्छा जी, सब उनका ही बनवाए थे 4 दीवारी। बताओ वे भाग रहेगा उठ के बेचारे। हाँ जी, हाँ जी। मोदी और योगी जी की उपलब्धियां मैं आपको बताऊंगा। लगभग 10,000 की आबादी का मेरा ग्राम पंचायत भोपा है। यहाँ पर लगभग 3 से 4 हज़ार के बीच में मुस्लिम मतदाता है। मुस्लिम मतदाता भी अब योगी जी और मोदी जी की उपलब्धियों को देखते हुए अपना वोट यहाँ बीजेपी को देंगे। उसका कारण क्या है? उसका कारण है जिन महिलाओं के घर में कभी जिसने गैस का चूल्हा नहीं देखा था, आदरणीय योगी जी के प्रयास से उनके घर घर में चूल्हा आया है। बिजली की, पहले बिजली क्या थी हमारे गांव में, 1 हफ्ता दिन की लाइट चलती थी, 1 हफ्ता रात की। जब से योगी महाराज जी की सरकार आई है तो हमारे गांव में तो दिवाली ही जब से बननी शुरू हुई है, ऐसा लगता है कि दिवाली चल रही है, क्योंकि ये लाइट देखने को नहीं मिलती थी। और रही अखिलेश जी की, वे कहते हैं कि मुफ्त कर देंगे। अरे मुफ्त उनके समय में, बाकी अपासी, मैं किसान हूँ, छोटा किसान भी हूँ, ब्राह्मण भी हूँ और किसान भी हूँ। उनके समय में हमारे जो रजवाए की बाकी अपासी माफ़ हुई थी। जब से हमारे रजवाए सूखे पड़े हैं, किसानों को पानी नहीं मिलता। योगी महाराज जी जब से आए हैं उन्होंने मात्र 9,000 रुपये में किसान को 12 का कनेक्शन दिया है, जिसका खर्चा लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए तक का पड़ता था। किसान को 9,000 रुपये की पर्ची कटाकर यह कनेक्शन आसानी से मिल जाता है। किसान अपनी खेत की सिंचाई, क्योंकि गाँव का फीटर अलग है और जंगल का फीटर अलग है, इससे बहुत ही लाइट में जो है आसानी हुई।
गांव की लाइट अलग रहती है और जंगल की लाइट अलग रहती थी। रहा गन्ने का भुगतान भी समय समय पर हो रहा है और योगी आदित्यनाथ महाराज की कृपा से हमारे मिल का विस्तारीकरण बहुत ही जल्दी होने वाला है, बहुत जल्दी होने वाला है। अच्छा, तब मैं तो डर लग रहा। अच्छा जी, आप क्या कहेंगे? आप भी ब्राह्मण है क्या? ब्राह्मण हो अजय शर्मा। ब्राह्मण है आप? अजय शर्मा, हाँ जी। ब्राह्मण तो नाराज है योगी से। कोई नाराज नहीं है जी, सब योगी जी के साथ हैं। जिस पर कृपा है ब्राह्मणों की, उसका क्या कोई कुछ कर सकता है? ये ब्राह्मण है। जय श्री राम। अच्छा जी, हाँ जी। यानी ब्राह्मणों ने आपकी बात अयोध्या में श्री राम को ले आए, हाँ। काशी में शिव महाराज की स्थापना कर दी। आपका मथुरा की बारी है। मथुरा की बारी तो अखिलेश जी कह रहे हम करेंगे मथुरा। उनके बस की नहीं है। 5 साल में नहीं हुई। पे 5 साल में कहाँ थे वे? 5 साल तक क्या करा उन्होंने? सिर्फ एक खास समुदाय पे काम किया उन्होंने। किसी बच्चे की अन्य जाति में किसी छात्रवृत्ति नहीं आई कि लैपटॉप समुदाय को बांट दिया, किसी लैपटॉप की पर लॉलीपॉप पकड़ा दिया हाथों में। बताओ, ये कर दिया। किसी पे कोई काम नहीं है। 4 दीवारी कर दी, ये कर दी, वो कर दी। किसी हिंदू के कहीं मंदिर में, कहीं इसमें कोई बताओ आप कहीं कुछ काम हुआ हो? आप मुझे दंगा करवाओ जी, अखिलेश जी तो दंगा करवाओ। 2013 में अखिलेश जी जो हैं ये दंगा कराते हैं, बस जो काम है उनका, और कोई काम नहीं है। इसलिए दंगा करा दिया भाई। 2013 में देख लो अपना नहर पे जोली पे कवाल कांड पे कितने मरवा दिए थे। साल बढ़ गए थे बिल्कुल। तो ऐसे हैं, कांड याद रहेगा क्या के लोगों को? बहुत कोई नहीं बोलने का, हम भी नहीं बोलने का। हम गए थे ट्रॉली पे, बहुत बुरा मंजर था, सामने से गोली आ रही थी। और जी 15-15 दिन, आज 15-15 दिन आदमी घर में से बाहर नहीं निकल रहा था। ठीक है जी। और यही है बाबा जी की, हमारी सरकार योगी जी की। अब हम दुकान कराएं अब अप्पे में, और रात को 10 बजे जाऊँ, 2.5 किलोमीटर दूर है हमारा गाँव। ठीक है जी। और पहले पैसे भी छिट जाते, गांठ भी छिटे थी अखिलेश यादव की सरकार में। तो ये है अखिलेश यादव। ठीक है जी। 2022 में बाबा जी की सरकार बनेगी, पूरी बहुमत से मरेगी। अरे 22 में तो गठबंधन चल रहा है। ये तो शर्मा रहे। इसकी सरकार में जब वो नाम ट्रांसफार्म वो खराब हो जाता तो 10-10 रुपए का चंदा मांगते। ठीक है जी। और जब एक ने नहीं दिया, वापस आ जाता, फिर दूसरे दिन फिर मांगने चलो। में कल ट्रांसफार्म फूक गया। ठीक है जी, ट्रांसफार्म। और हमारे जो मंत्री है ना संजीव बालियान जी, जिला मुजफ्फरनगर से, 2 घंटे में ट्रांसफार्म नया रखवा दिया पड़ोस के गाँव में ही। तो ये हो भाजपा सरकार। ठीक है जी। वो ब्राह्मणों का दिल कहाँ धड़का? योगी बाबा, योगी 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 जी, योगी। तो देख सकते हैं आप, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर विधानसभा के भोपा गांव के अंदर, और ये ब्राह्मण समुदाय है। ब्राह्मण समुदाय के युवा जो वर्ग है, युवा जो लड़के हैं, इनकी जो राय है वो राय आपने सुनी। आप भी इस वीडियो पे अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर करिए। कैमरामैन तुषार के साथ मैं विनोद शर्मा, मीरापुर विधानसभा के भोपा गांव से, हेडलाइंस इंडिया के लिए।